हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी उनका योग और अंतर। यानी हम दो मैट्रिक्स हैं, उनका योग कैसे करते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन यानी उसका अंतर कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में इसी को देखने वाले हैं। तो इन योग और अंतर को जानने से पहले हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, तो उससे पहले यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानने से पहले हम पहले जान लें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन यानी किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 2 3 3 5, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कर लीजिए किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है कि जब हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम के ए निकालें तो के ए जो होगा आपका यानी के इंटू 2 3 3 5, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी हो जाएगा 2k 3k 3k 5k। यानी प्रत्येक एलिमेंट अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए के की जगह कोई नंबर्स हो 3 5 4 कोई भी नंबर्स हो। सपोज कर लीजिए ए यही मैट्रिक है और के बराबर हम पुट कर लें। अगर के बराबर 4 ले लिया जाए, के बराबर 4 ले लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 4a जो आएगा आपका 4 इंटू ए मतलब 2 3 3 5 में, यानी 4 का प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, यानी जो रिजल्टिंग आपका मैट्रिक्स आएगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 या 4 पचे 20, यानी ये आपका 4a होगा। यानी इसके एलिमेंट 8 12 और 12 20 हो जाएंगे। इस तरह से हम समझ लिए, यानी स्केलर ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इन मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर यानी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई यानी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ बताने का मकसद यही था कि सब्ट्रैक्शन में कभी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया है, कह दिया 2a माइनस 3b निकालिए या 2a प्लस 3b निकालिए। तो यहाँ पे देखिए स्केलर दिया हुआ, तो स्केलर के अकॉर्डिंग उसको ऐड मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐड करेंगे या उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लेकर के बताया है। तो इस तरह से ये आपका हो गया स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स का, यानी दो मैट्रिक्स हैं तो उनका हम योग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले जानिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मतलब ए आई जे जो होगा ये अगर ये m क्रॉस n का है और कोई बी मैट्रिक्स है बी आई जे, ये भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तभी हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर रो और कॉलम दोनों के मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए तभी उसका एडिशन भी होगा, तभी उसका सब्ट्रैक्शन भी होगा। यानी योग और अंतर तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के होंगे। ये क्लियर आपको समझना होगा। जब सेम आर्डर के होंगे तो इनका अगर एडिशन लिया जाएगा यानी a प्लस बी जब लिया जाएगा तो भी रिजल्टिंग जो आएगा उसका भी आर्डर m/n का होगा, और उसका अंतर लिया जाएगा तब भी रिजल्टिंग जो होगा वो भी क्या होगा m/n का होगा।
तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि कब हम एडिशन कर सकते हैं या कब उसका सब्ट्रैक्शन या उसका उसका अंतर ले सकते हैं। यानी अंतर और योग के लिए मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कोई भी एडिशन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं a बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 3 1 2 4। अब b बराबर दिया हुआ है, हम 2/2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। b बराबर दिया है 2 4 3 2। हमको मान लीजिए a प्लस बी सिंपल सा निकालना है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब अब जब हम एडिशन करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट यानी जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस वाले एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे a आपका पहले लिख लेते हैं 3 1 2 4 प्लस 2 4 3 2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि पहले स्थान पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया। दूसरे में भी पहले स्थान पे क्या है 2 है, 2 का इस 3 का 2 में एडिशन होगा। यहाँ पे 1 का इस 4 के साथ होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 2 का इस 3 के साथ होगा और इस 4 का 2 के साथ होगा, 4 प्लस 2। यानी इस तरह से जो रिजल्टिंग आपका आया 3 2 5 और 4 1 5 आया, 3 2 5 आया और 4 2 6। यानी जो आपका रिजल्ट आया ये मैट्रिक्स आया। ए भी देखिए, ए आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। रिजल्ट भी है जो मिला आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज के लिए ए बराबर अगर है 3 4 5 2 3 1 और b बराबर हम ले रहे हैं 4 3 2 5 6 7। यहाँ पे ये आपका 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देखिए हमने दो मैट्रिक्स जो a और b लिया है, तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है 2a प्लस 3b क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो 2a प्लस 3b हमको निकालना है। तो देखिए 2a, तो यहाँ पे 2 करेंगे, a को लिख लेंगे। a आपका दिया है ये, तो 3 4 5, यहाँ पे दिया है 2 3 1, फिर प्लस 3b निकालना है। तो b यहाँ पे देखिए ये है, 3 यहाँ पे लिखिए और b को लिख लीजिए। b है 4 3 2 4 3 2, यहाँ पे 5 6 7 5 6 7। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो अभी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में अभी हम शुरू में बताए हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो प्रत्येक उसके एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन सभी में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यहाँ पे होगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, 3 छक्का 18 और 3 सते 21। यानी ये आपका हो गया। अब एडिशन के लिए अभी बताया गया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। 6 का इस 12 के साथ ऐड होगा, यानी 6 प्लस 12 यहाँ पर रखेंगे पहले स्थान पे। यहाँ पे 8 और 9 है तो 8 प्लस 9 हो जाएगा, 10 और 6 है तो यहाँ पे 10 प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से दूसरे वाले में यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 15 है, यहाँ पे 6 प्लस 18, यहाँ पे 2 प्लस 21, 2 प्लस 21, इनको ऐड करना है। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा आपका नीचे लिख रहे हैं, तो 12 6 18 हो जाएगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर हो जाएगा 17, 9 8 17, 10 6 16 हो जाएगा तीसरे स्थान पे,
और सेकेंड रो में 15 4 19, 18 6 24 और 21 2 23, यानी ये भी देखिए रिजल्ट आया, ये आपका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का रिजल्ट कितना आया 2 क्रॉस 3 का, यानी रो 2 और 2 क्रॉस 3 का रिजल्ट आया। तो ये हो गया आपका एडिशन के बारे में। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए हम ए बराबर ले रहे हैं, ए बराबर 2 3 4 5, अब बी बराबर ले रहे हैं 1 2 3 2। हमको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम घटाते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 5 है, यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे, 1 2 3 2 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब घटाते हैं तो 2, अब माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के निशान लगाइए, और 1, यहाँ पे 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो यहाँ 4 माइनस 3 लिखेंगे, फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। तो यानी यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। यानी जो रिजल्ट देखिए ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, रिजल्ट भी आया था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। यानी सेम साइज के मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है, उनका अंतर लिया जाता है, और रिजल्ट भी सेम टाइप का मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लिया और रिजल्ट भी आया 2 क्रॉस 2 का। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन है, उसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अंतर लिया जाता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन लिया जाता है। इस तरह से आप और सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे।